नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। हम बात करें 24 का महामुकाबला और देखिए लगातार इसको लेकर दिग्गजों के दौरे जारी हैं। चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर है। सीधे आपको दौसा लिए चलते हैं जहां पर प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा का संबोधन चल रहा है। क्या कुछ कह रहे सुनवाएंगे। पिताजी को भी भरोसा होता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, कोचिंग भी कराया, कमरा भी दिलाया, हॉस्टल में भी रखा और पिता को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा पढ़ करके परीक्षा में पास होकर के मेरा सहारा बनेगा। बेटा भी पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए कहां कहां से पैसा लेकर के आ रहे हैं, मेरे को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आता है उस पुत्र का भी सपना टूट जाता है और पिताजी की भी आस टूट जाती है। अगर ये किसी ने काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने ये पाप किया। कांग्रेस की सरकार ने, हमने आपके बीच में वादा किया था कि हम एसआईटी गठित करेंगे और ऐसे किसी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी एसआईटी गठित की और 85 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमारी एसआईटी ने किया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तो ये वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था, ये लोग वो हैं जिन्होंने पेपर करके पास हुए थे। लेकिन सही कह रहे हैं, अभी वो लोग बाकी हैं, अभी वो बाकी हैं जिन्होंने योजना बनाई थी और पेपर की नकल करवाने का सौदा। भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमें पता है कि हमारा युवा किस तरह से पढ़ता है और हमारा किसान किस तरह से उसे पढ़ाने का काम करता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान हमारा शांति का प्रदेश है, शक्ति और भक्ति का प्रदेश है। लेकिन देखते थे गैंगवार आते थे, क्योंकि उधर हरियाणा में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने, ऐसे गैंगवारों की पार नहीं पड़ती थी। वो राजस्थान में आते थे, भूमाफिया, खनन माफिया, गैंगवार करने वाले कहीं किसी व्यापारी को गोली से धमका के चले जाते थे, कहीं कहीं गोली चला करके वो चले जाते थे। हमने कहा यह शांति की धरती है, अशांति किसी को नहीं करने दी जाएगी। और हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने का काम किया। हमने कहा अब आ जाइए, अगर कोई भी राजस्थान के अंदर आएगा तो ये सोच ले कि वो वापस जाएगा नहीं, वापस नहीं जाएगा। हमने आपसे वादा किया कि गैंगस्टर राजस्थान में नहीं चलेगा, जेलों से सिंडिकेट नहीं चलेगा। और आपके सामने है, अगर किसी ने हिम्मत की तो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, आपसे हमने जितने वायदे किए, हमने आपसे कहा था कि एमएसपी पर हम बढ़ाने का काम करेंगे। गेहूं पर एमएसपी 2275 रुपए थे, हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए हमारी पहली कैबिनेट में किया। क्योंकि हमने पता था मार्च का महीना आ रहा है, किसान की फसल आ रही है। क्योंकि हमारे कांग्रेस के लोग क्या करते थे, 10 रुपए या 5 रुपए बढ़ाते थे, और वो कब बढ़ाते थे, जब किसान की फसल निकल जाती थी उसके बाद बढ़ाते थे। अरे भाई, किसान की फसल निकल जाएगी, तुम बढ़ा के क्या करेंगे? किसान के घर में तो फसल आते ही उसके कई काम उसके मन में होते हैं, कई विचार होते हैं, कहीं से लेकर भी आता है, किसी को देना भी पड़ता है, शादी भी आता है, उसके भात भी आता है, और भी काम होते हैं। सरकार किसान फसल को रोक सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, रोक सकता है क्या? ये तो है नहीं आज तुम मत दो, 2 महीने बाद दे दो, तो किसान की तो फसल पर आते ही मंडी होती है। मैंने कहा
क्योंकि मार्च का महीना आ रहा है, गेहूं की फसल आने वाली है, उससे पहले किसान की एमएसपी बढ़ जाएगी तो मेरे किसान भाइयों का लाभ होगा। पहले ही बढ़ा दिया है और 2400 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत से काम किए। राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल की क्या स्थिति थी? राजस्थान में ही अंतर था, किसी प्रदेश में अंतर नहीं है। 1.35 रुपये लेकर के 5.5 रुपये डीजल में अंतर था, 6.5 रुपये पेट्रोल में अंतर था। हमने कहा ये क्या हो रहा है, इस जिले में इतना, इस जिले में इतना संतुलन था। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, पहला प्रदेश है राजस्थान जिसमें से असंतुलन भी सही किया है। राजस्थान में संतुलन किया है और 3.5 रुपये से लेकर के संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदे किए, हम एक एक वायदे को पूरा। हमारी माता बहनें जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है तो हमें पता है हमारी बुजुर्ग पिताजी होते हैं, माताजी दादाजी हमारे होते हैं, हमारी घर में कोई बहन बेटी आती है तो उसको कुछ देते हैं कि नहीं देते? जब वो जाती है तो कुछ देते हैं ना, चाहे कुछ भी हो लेकिन सोन तो करते हैं। और जब हमारे बुजुर्गों की पेंशन आती है तो उनका मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता? वो उस बहन बेटी को तो निकाल के कुछ भी देते हैं ना, उनको कितनी बड़ी संतुष्टि मिलती है। ये हमारी सामाजिक परंपराएं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसको भी जो 1000 रुपये मिलते थे हमने उसको भी बढ़ा करके 1150 रुपये हमारी सरकार ने किया, 150 रुपये। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच, हमारे पंच हैं, हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, उनको मानदेय मिलता था, उनका मानदेय आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। हमने 15% बढ़ा करके उनका मानदेय बढ़ाने का भी काम किया है, क्योंकि दिन रात वो गांव के विकास के लिए घूमते हैं, काम करते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हमने जो कहा है वो किया है, और आगे भी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। जो हमने एक एक वायदा हमने, अब 90 दिन हमको मिले थे, 3 महीने हमें काम करने के लिए मिले थे। 90 दिन के बाद आचार संहिता लग गई थी, लेकिन उसके बीच में भी जो हमने आपसे वायदा किए हैं, 45% वायदों को पूरा करने का हमारी सरकार ने काम किया है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, आपके बीच में आपके लोक लाडले हमारे कन्हैयालाल जी चौधरी, कन्हैयालाल जी मीणा साहब हमारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लगातार पार्टी की सेवा की है और हमारे बस्सी विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि माननीय कन्हैयालाल जी को आप जिता करके भेजेंगे। मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट 2014 में, 25 की 25 सीट 2019 में आपने देने का काम किया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 25 की 25 सीट तो आप देंगे, लेकिन अब की बार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां कमल का फूल नहीं खिले। हर बूथ से कमल का फूल जीते, हर बूथ से